বিপদ, বেজায় বিপদ আমেরিকার। সকলের বড় কর্তা ট্রাম্পের দিন কি এবার শেষ? দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বন্ধুত্ব বাড়তেই শুল্ক বাড়িয়েও চাপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? এই প্রশ্নের আবহেই এবার ভারত চীনের পর নরেন্দ্র মোদীর মুখোমুখি রাশিয়ার প্রধান ভ্লাদিমির পুতিন। চীনের শি জিনপিং এর পরে মোদীর সঙ্গে খোশ মেজাজে রাশিয়ার সর্বেসর্বা। হাত ধরে হাঁটা থেকে হাসি মুখে চীনের তিয়ানজিং শহরের এসসিও সম্মেলনেও তৈরি হল বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদী বলছেন, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। অন্যদিকে রাশিয়ার পুতিন বলছেন, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। কিন্তু এই বৈঠকেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ভারতে বসে রাহুল গান্ধী বলছেন, नया नारा चला है बिहार में, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। রাহুল কে পাল্টা দিয়েছে বিজেপিও। ये प्रधानमंत्री की कूटनीति और डिप्लोमेसी की जीत है। और जो लोग यहां चिल्ला के कह रहे हैं, जो कल तक चाइना का भोज खाते थे, वो आज चिल्ला रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी ने, सारे देशों ने पाक को दरकिनार किया और पाक के हमला की निंदा की। और मोदी जी का ये रिकॉर्ड रहा है, वो कोई भी निर्णय लेते हैं भारत के हित में लेते हैं, भारत के हित के सिवा कुछ नहीं हो। এখন এটাই দেখার মোদির এই কৌশলে ভারত কি পায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন.in। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।